यहाँ पे हम बात करेंगे एक इन्वेस्टर के लिए रिगार्डिंग एसआईपी के बारे में। एक इन्वेस्टर जो है 10,000 की एसआईपी चलाता है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल होता है और उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15% मिलते हैं, तो उसे वो 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। उसका टोटल वैल्यू बनता है 26,30,182 रुपीज़। इट मीन्स 2.19 टाइम्स इन्वेस्टेड अमाउंट। और अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड को 20 ईयर्स करता है तो वो 24 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करता है और उसका टोटल वेल्थ जो बनता है 1,32,70,734 रुपीज़। इट मीन्स इन्वेस्टेड अमाउंट का 5.53 टाइम्स। अगर सेम पर्टिकुलर 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, कैलकुलेटर 30 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसका वेल्थ जो बनता है 2,75,65,608। इन्वेस्टेड अमाउंट 30 लाख का 9.19 टाइम्स। इट मीन्स यहाँ पे CAGR रिटर्न्स चलते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। हम जितना जितना समय बढ़ाते जाते हैं हमारा रिटर्न्स उतना ज़्यादा कैलकुलेट होता जाता है, बढ़ता जाता है। और मैंने यहाँ पे 15% रिटर्न्स लिया हुआ है। ये एक जनरली मैंने एक डाटा लिया हुआ है, पर यहाँ पे हम देखेंगे जैसे लार्ज कैप की कैटेगरी है, निपन इंडिया लार्ज कैप है 20% रिटर्न्स है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है 17% है, HDFC 17.95% है, SBI ब्लू चिप 16.60 है, आदित्य बिरला सन लाइफ 15.96 है। यहाँ पे 15 से 20% का रिटर्न्स है। अगर हम कैटेगरी अपनी चेंज करते हैं, दूसरी कैटेगरी में जाते हैं, तो यहाँ पे हम अपने कैलकुलेट बटन दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे रिटर्न्स हो जाते हैं 22% से लेके 30%। कंपनी सेम होती है। क्वांट आ गया अभी 30%, 30.97, मोती ओसवाल 27.38, निपन इंडिया 26%, SBI मैग्नम 26.36%, एडलवाइज 24%। सेम अगर हम अपनी कैटेगरी को चेंज करते हैं तो यहाँ पे अब रिटर्न 26% से 40% रिटर्न्स होंगे। कोटक स्मॉल कैप 28%, ICICI प्रूडेंशियल 29%, HDFC 29%, निपन इंडिया 34%। तो यहाँ पे जैसे जैसे कैटेगरी चेंज हो जाती है हमारे रिटर्न्स डिफरेंसेस होते जाते हैं रिटर्न्स के। फिर अगर हमने अपनी और दूसरी कैटेगरी बैंकिंग या PSU डेट फंड लिया कोई, तो वहाँ पे हमारे रिटर्न 5% से 6% रिटर्न्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेम SIP वाले पे जाते हैं। अगर 10,000 के SIP कोई इन्वेस्ट करता है 25 पीरियड्स को और उसको 20% रिटर्न्स आता है, वहाँ पे हमने देखा कि रिटर्न हमारे 5% से लेके 40% है, पर मैंने यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न लिया 20%। तब हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30 लैक्स है और हमारी वेल्थ जो बनती है 6,26,02,670 रुपीज़। मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट 30 लाख का 20.87 टाइम्स। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि जो कंपनीज़ के रिटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है कि मुझे बेस्ट फंड चाहिए। तो बेस्ट फंड, सभी फंड बेस्ट होते हैं, कोई फंड ख़राब नहीं होता। हमारी मार्केट में अप्रॉक्स 6,000 फंड्स हैं। तो जो भी फंड्स लॉन्च होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने पर्टिकुलर फीचर्स के साथ लॉन्च होते हैं और उनका अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग पर्पस होता है। तो यहाँ पे जब हम अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो रिटर्न्स होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं असेस लोकेशंस पे। अगर आपने सपोज़ करिए आपने 10 साल या 15 साल या 20 साल 25 साल अपनी SIP चलाई और आपने कोई गलत फंड लेके रखा हुआ है जहाँ पे आपको रिटर्न 12% 13% रिटर्न्स आ रहे हैं, तो ये आपके डिफरेंसेस 20-25 सालों में बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट डिफरेंसेस डालता है। सपोज़ करो कोई इन्वेस्टर 25 साल के लिए 10,000 के SIP इन्वेस्ट करता है और उसको 15% रिटर्न्स मिलता है, तो उसको 30 लाख का उसको मिलता है 2,75,00,000 रुपये। सपोज़ करो वो किसी गाइडेंस में किया, उसको किसी गाइडेंस में अच्छा उसका लोकेशन बनाया, उसका पोर्टफोलियो को मैनेज किया पर्टिकुलर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, और वहाँ पे उसको 17% रिटर्न्स मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो सेम अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया पर यहाँ पे वैल्यू उसकी वेल्थ की हो गई 3,82,02,950। मतलब 1 करोड़ का डिफरेंस आ गया 2% की SIP के डिफरेंसेस पे। तो हम सोचते हैं कि सारा चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर फील्ड में एक पर्टिकुलर
होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस चीज़ों को से उनको नॉलेज को बखूबी उनको पता होता है।